जनता पार्टी जो चाह ले, पतन के दिन चुके आ गए, जो चाहे जैसे चाहे आम जनता और हर जात और समुदाय की जनता उससे उब गई है। वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कुचक्रों को समझ गए हैं और इनके परेशान करने वाले जुमले से लेकर के आर्थिक नीतियों को समझ गए हैं। वो सभी लोग हम लोगों के साथ आकर के यह निर्णायक संघर्ष में शामिल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी ने एक बड़ी बदलाव की है। जी आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी को बनाया गया। जिस तरह से बात करें कि जो बीजेपी है जो A to Z फॉर्मेट में काम करते दिख रहे हैं, जहां एक तरफ जो उच्च सदन की नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी को बनाया गया है, तो वहीं बड़े तो बिहार विधानसभा का जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो विजय सिन्हा है। तो कहीं ना कहीं A to Z के फॉर्मेट में बीजेपी दिख रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, कैसे देख रहे हैं, अब सहनी समाज को भी लुभाने की कोशिश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी जो चाह ले, पतन के दिन चुके आ गए, जो चाहे जैसे चाहे आम जनता और हर जात और समुदाय की जनता उससे उब गई है। हर जो निवासी है बिहार का और देश का, चाहे वो किसी भी जातीय समूह का हो, पेट में आग तो उसके भी लगी हुई है ना। उसके भी पॉकेट में तनख्वाह नाम की कोई चीज़ नहीं आती, पैसे नहीं आते हैं। मजदूरों को जितना कमाना चाहिए उतनी मजदूरी उसको नहीं मिलती है। डिग्री होल्डर्स नौजवानों की तादाद करोड़ों करोड़ में हो चुकी है। तो इन सब हथकंडों से कुछ तो होने वाला है नहीं। लेकिन जिस तरह से बिहार में जातीय राजनीतिक ज़्यादा देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी जो मास्टर शौकी हैं, सहनी समाज को नेता प्रतिपक्ष बना दिए उच्च सदन का, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुशवाहा समाज के हैं, स्वर्ण समाज से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं। तो कहीं ना कहीं A to Z फॉर्मेट में जातीय समीकरण में तो बीजेपी अपना दिख रहा है। भाई, हर जातीय समूह के बारे में तो मैंने कहा, हर जातीय समूह को भूख लगी हुई है, तकलीफ से चूर है, अपने बाल बच्चों की नौकरी चाहता है, इज्जत प्रतिष्ठा चाहता है, मकान चाहता है। वो नहीं चाहता है कि गरीबी के मार से उसका घर उजड़ जाए। इसलिए तो बीजेपी इस तरह से कह रहे हैं कि उनका समाज, उनके हक का समाज मिलेगा। नहीं, इससे नहीं होगा। आर्थिक नीति को बेहतर से बेहतर बनाने में जो मददगार साबित होगा, भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई देश में। आर्थिक मदद उसको जो बिहार सरकार को देना चाहिए था, कि जिसके द्वारा स्कीम के द्वारा हम लोग जो सहायता पहुंचा रहे हैं वो पहुंचाने में उनको मदद देना चाहिए, ताकि हम गरीबी उन्मूलन को काम कर सकें और ज़्यादा मजबूती से काम कर सकें। सब में तो हाथ पीछे खींच लिया है। तो ये सब करने से भारतीय जनता पार्टी को अब कोई लाभ होने वाला नहीं। 2024 में बुढ़िया बिस्तर समेटे जाएं। जिस तरह से बात करें कि मुकेश सहनी भी एक सहनी समाज के लिए यात्रा में निकले हुए हैं और कह रहे हैं कि जो सहनी समाज हमारे तरफ है, तो क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन में आना चाहिए? मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, आप देखिएगा आहिस्ते आहिस्ते सभी लोग, जो लोग भी माननीय प्रधानमंत्री और इस सरकार की नीतियों से के चपेट में आकर के तंग और तबाह हो चुके हैं, वो सब लोग ऐसे गठबंधन के साथ रहेंगे जो गठबंधन उनको न्याय, सामाजिक एकता और यह जो आर्थिक गुलामी चल रही है उससे निकालने का और निजात का रास्ता देंगे। तो क्या आप लोग मुकेश सहनी को भी बुलाइएगा अपने साथ? मैंने एक लंबी बात कही है कि वो तमाम लोग, व्यक्ति, समूह, जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कुचक्रों को समझ गए हैं और इनके परेशान करने वाले जुमले से लेकर के आर्थिक नीतियों को समझ गए हैं, वो सभी लोग हम लोगों के साथ आकर के यह निर्णायक संघर्ष में शामिल होंगे, ताकि 2024 में यह अधिनायकवाद जाए। एक और सवाल लेंगे। जिस तरह से कहें कि तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है आप लोगों की विपक्षी एकता का, इसमें ऐसे में एक भाकपा माले के विधायक हैं जो मांग कर दिए हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहिए। इस तीसरी बैठक में फाइनल हो जाना चाहिए कि नीतीश कुमार, क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने की अगुवाई नीतीश कुमार ही ने किया था। नहीं, जो आप कह रहे हैं विपक्ष की अगुवाई कह लीजिए, विपक्ष में हर जगह जाकर के नीतीश कुमार जी ने अपना एक अहम कलीदी रोल प्ले किया है, इससे कोई इनकार नहीं करता। पहली बैठक ही पटना में हुई, उसका दूसरी बेंगलोर में और महाराष्ट्र में होने जा रही। लेकिन ये तमाम फैसले हमसे ज़्यादा अक्लमंद और लोग और ज्ञानी गुणी लोग वहाँ बैठे हैं ना, जिनको देश की समझ है, वह लोग फैसला करेंगे। तो यह फैसला वहाँ होगा और जरूर होगा। बिहार से हैं, बिहार कांग्रेस के नेता हैं,
तो आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना मैं चाहिए? राजनीतिक मामले में ज्योग्राफिकली खुद को बांधने का व्यक्ति नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पॉलिटिक्स में रहती है, तो मैं राजनीतिक तरीके से हो, सामाजिक तरीके से हो, बिहार का भला हो, बिहार के व्यक्तियों का भला हो, ये मैं हमेशा चाहता हूँ, ऑलवेज चाहूँगा। लेकिन नीति निर्धारण के लोग जो हैं, सब लोग इकट्ठे मिल रहे हैं, वो लोग जो भी फैसला करेंगे हम लोग मान्य होगा। लेकिन एक आपने भी बोला कि अगुवाई का या पहले बैठक बिहार में हुआ नीतीश कुमार ने, लेकिन जो बात बोला उसको फिर दोबारा दोहरा देते हैं। नीतीश कुमार जी ने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ वो गठबंधन को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। खुद गए, हर जगह गए, और फिर डेट फिक्स करके पटना में सबको बुलाया, तो एक बहुत अहम रोल प्ले किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और पूरे देश में एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ बनाने में राहुल गांधी जी ने माहौल बनाया, उसी तरह से दूसरे अन्य लोगों ने निभाया। सबने अपने अपने राज्यों में, और देशव्यापी तो राहुल गांधी ने बनाया माहौल। तो सब लोग वहाँ इकट्ठा है ना, सब बड़े नेता हैं, ज्ञानी गुणी लोग हैं, तो ये लोग चीज़ों को तय करेंगे और अच्छा ही तय करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहने न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।